चार्ज हुई है। जाहिर सी बात है, उनका कहना है कि हम इसका जवाब जो है विधानसभा चुनाव में देंगे। और देखिए, बिहार की आबादी की अगर बात करें तो 5 से 6% जो है पासवान समाज है, और ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ अगर पासवान समाज उतरता है तो जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना। उनके ऊपर जिस तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक खतरा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। सच, जहां बिहार में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें न सिर्फ एनडीए के सहयोगी दल बढ़ा रहे हैं, बल्कि बिहार में मौजूद पासवान समाज भी नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। क्या वैसे में सच में नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देंगे? क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार क्या बिहार में गिरती हुई नजर आएगी? जहां बीते दिनों विधानसभा से लेकर लोकसभा के बाहर हंगामा विपक्षी पार्टियों का देखने को मिला, जहां मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से तो हुई, लेकिन 23 जुलाई को जब बजट पेश लोकसभा के अंदर हुआ तो बिहार विधानसभा में भी खलबली मचती हुई नजर आई। बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने, महागठबंधन ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। नीतीश कुमार शर्म करो के नारेबाजी यहां पर करते हुए नजर आए और उनकी मांग थी कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल केंद्र सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है, और जो बजट पेश हुआ है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के फायदेमंद के लिए है। जो यहाँ पर बजट पेश हुआ है वो झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश को देखते हुए पेश किया गया है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आखिरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार क्यों नहीं दिला पाए। विपक्षी पार्टियों का हंगामा विधानसभा के बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ पासवान समाज भी विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते थे। नीतीश कुमार के खिलाफ पासवान समाज नजर आया, जिसमें सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि उनकी कई बड़ी मांगे यहाँ पर देखी गई थी। और मांगों के आधार पर बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ उतरना, चिराग पासवान का समर्थन पाना, यह दर्शाता है कि क्या एनडीए से अब नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि आखिरकार मांगे क्या थी पासवान समाज की बिहार में। पासवान समाज की बात करें तो वो अपने अधिकार आंदोलन के रूप में कारगिल चौक से विधानसभा की ओर कूच करना चाहते थे। इस दौरान उनकी मांग थी दुसाध पासवान समाज की पुश्तैनी नौकरी पर 80,000 समाज को बहाल करने का, विकास मित्रों में पासवान समाज की नियुक्ति करनी और बिहार में 65% आरक्षण को पुनः बहाल करने की मांग की गई। और इसी मांग के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा कूच करने की बात की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई आंदोलनकारी घायल भी होते हुए नजर आए और एक बात आंदोलनकारियों ने कहा कि इसका अंजाम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। अब क्या वाकई नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सिराज। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है बिहार में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या नीतीश कुमार इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जो केंद्र सरकार के सामने अड़े हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, केंद्र सरकार ने सिरे से उनकी मांग को खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नीतीश कुमार इस मांग को पूरा नहीं करवा पाए, यानी कि सच है कि नीतीश कुमार के पास पावर बिहार में है ही नहीं और केंद्र सरकार के अधीन रहकर भी वो बिहार में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुसाध बात करें पासवान समाज की, वो भी आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर। गांधी मैदान के कारगिल चौक से उनकी यात्रा निकली थी और जेपी गोलबंद पर यहाँ पर उनकी यात्रा को रोक दिया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ वो हल्ला बोलते हुए नजर आए। क्या ऐसे में अब नीतीश कुमार बिहार में फंस चुके हैं?
जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से कल वो वीडियो देखने को मिला था कि हमने कि कैसे जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ज़ाहिर सी बात है उनका आक्रोश जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और जिस तरीके से जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, खासतौर पर नौकरियों में या फिर आरक्षण की बात करें, तमाम जो मुद्दे हैं उसकी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इसी मुद्दे के तहत कहीं ना कहीं चिराग पासवान बीते दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, जाहिर सी बात है उनका कहना है कि हम इसका जवाब जो है विधानसभा चुनाव में देंगे। और देखिए, बिहार की आबादी की अगर बात करें तो 5 से 6% जो है पासवान समाज है और ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ अगर पासवान समाज उतरता है तो जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ जिस तरीके से नीतीश कुमार केंद्र सरकार के सामने जो मांगे रख रहे हैं, कह सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की, स्पेशल पैकेज की, वो तो मांगे पूरी हो गई। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अपनी साख को मजबूती देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए और बिहार के विकास को रफ्तार मिले। लेकिन वहीं जिस तरीके से कल की जो वीडियो सामने है उसके बाद से देखा गया कि बिहार की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा रही है। खासतौर पर देखा जाए उत्तर भारत के राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम बात करें बिहार की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर जो जातिवादी राजनीति है वो बेहद अहम मानी जाती है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इसी के समर्थन में है, यानी अपने पासवान समाज के समर्थन में। और ऐसे में अगर ये तमाम तरह की चीजें होती हुई पाई गई तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं सिराज, लेकिन देखा जाए तो पासवान समाज को बिहार में अस्तित्व में लाने का काम चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया था। आज ये स्थिति है कि चिराग पासवान इस समाज के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार से मुलाकात तो की गई, लेकिन आरक्षण का मुद्दा अभी से नहीं है, लंबे समय से ये मुद्दा बिहार में हमें देखने को मिल रहा है। आज ये स्थिति है कि चिराग पासवान मुलाकात करते हैं लेकिन प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए नजर नहीं आते हैं या उनकी लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनके बलबूते पर 5 लोकसभा सीट वो जीत जाते हैं। क्या अब चिराग पासवान अब इन मुद्दों को देखते हुए विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि खुद पासवान समाज तो नीतीश कुमार के खिलाफ है? जी, मुझे लगता है चिराग पासवान की राजनीति पर अगर हम फोकस करें, ध्यान दें, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही उन्होंने कहीं ना कहीं बयानबाजी करके या फिर उनके खिलाफ जो है सवाल खड़े करके राजनीति में अपनी पैठ जमाई। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए मौके के दस्तूर में कि जब ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कतई नहीं चाहते कि उनके खिलाफ उतरें या फिर उनके फैसलों पर सवाल खड़ा करें, क्योंकि देखिए अभी चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ एनडीए का हिस्सा है, उसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ना है। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस पासवान समाज के समर्थन से चिराग पासवान कहीं ना कहीं जीतते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी करके, तमाम तरह के सवाल खड़े करके राजनीति में सवाल खड़े करते हैं और राजनीति में अपनी कह सकते हैं सियासी सफर को पूरा करते हैं। लेकिन आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं और उनका जो कह सकते हैं कि समुदाय है, पासवान समाज है, उनके ऊपर जिस तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक खतरनाक हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए की बात करें तो कई सहयोगी दल हैं जो ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। कई दल हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने समर्थन सिराज यहाँ पर किया था, लेकिन जीतन राम मांझी की बात करें वो अब नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जब नीतीश कुमार के साथ 2015 में गठबंधन टूटा था तो नीतीश कुमार ने एक बात जीतन राम मांझी को लेकर कही थी कि उनके पास ना पैसा है, ना विधायक है, ना सांसद है, किस आधार पर चुनाव जीत पाएंगे। अब जीतन राम मांझी कहते हैं कि अब वो चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कोई बड़ा खेला नीतीश कुमार के साथ करना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल, क्या सीएम रेस में खुद को देखते हुए ये चेहरे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में बयानबाजियां हुई हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जो है ये एनडीए के दल तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जीतन राम मांझी के उस बयान का जिक्र करें जिसमें खुले तौर पर वो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं पुराने जो ताल्लुकात थे उसको, पुरानी जो बातें थी उसको कहीं ना कहीं याद करते हुए नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है ये टाइमिंग को दर्शाता है कि आप किस समय आप किस चीज़ों पर जो है ध्यान देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 25 सीटों पर जो है वो दावा ठोकना चाहते हैं जीतन राम मांझी, उनकी मांगे भी है
और कहीं ना कहीं खुद को वो सीएम पद की दावेदारी में आगे मान रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खड़ा किया नीतीश कुमार के खिलाफ, वही चिराग पासवान अब नीतीश से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का अचानक से आक्रामक होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन जरूर मिला होगा कि आप नीतीश कुमार और चिराग पासवान को ये आभास ना होने दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके बिना बिहार में कुछ भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि तभी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं मुखरता से नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ उतर रही हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का एक बड़ा दावा कि विधानसभा चुनाव 2025 में ना होकर इसी साल संभव होते हुए नजर आएंगे। क्या ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद पैदा होती हुई नजर आएगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार फंस चुके हैं और एकमात्र सहारा क्या महागठबंधन होगा? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।